सरस्वती जयति वीणा तो त्रिकोणमिति के तहत बोर्ड क्लासेस में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें एक समीकरण दी जाती है। इसमें दो पक्ष होते हैं, LHS एंड RHS। दोनों पक्षों के मानों को हम सरल करते हुए अंत में जब पहुंचते हैं तो दोनों के मान हमें बराबर प्राप्त होने चाहिए होते हैं। इस प्रकार हम उन समीकरणों को या उन त्रिकोणमितीय जो समीकरण दी जाती हैं उनको सिद्ध करते हैं। इस तरह के सवाल हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन छात्र इसको छोड़ देते हैं, बोरिंग समझकर या कठिन समझकर छोड़ देते हैं। तो उसके लिए कारण क्या है कि हमने जो शुरुआत की होती है वो गलत की होती है और इसका परिणाम ये होता है कि छात्र उससे दूर भागते हैं। पर ऐसा नहीं है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए पहले हम छोटे छोटे सवालों को करेंगे और छोटे सवाल करते हुए हम फिर बड़े सवालों पर, उन्नत सवालों पर आएंगे, तो हम उन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्व समीकरण जो आइडेंटिटीज़ बताई थी, उन आइडेंटिटीज़ को अपने माइंड में बिठाना होगा। पहला पॉइंट तो ये करना है। अगर जब तक याद नहीं भी होती हैं तो आप एक कागज़ पर, लॉन्ग नोटबुक का एक पेपर ले लें, उस पर इन सर्व समीकरणों को क्रम वाइज साफ राइटिंग में उतार लें और सवाल करते समय उनको अपने सामने रखिए। इस चार्ट को अपने सामने रखिए। जैसे देखिए, ये सर्व समीकरण जो दी हैं इनको आप देख लीजिए एक बार, उनका चार्ट अपने सामने होगा। तथा कुछ और बिंदु हैं जो आपको ध्यान करने हैं, वो देख लीजिए। पहला बिंदु तो है कि जब हमें समीकरण दी जाती है तो उसको यथासंभव जितना हो सके हमें साइन या कोस में तोड़ना होगा, साइन या कोस में बदलने का प्रयास करेंगे, पहला। दूसरी बात है कि सर्व समीकरण हमें याद होनी चाहिए। जो सर्व समीकरण जो हमने चार्ट बनाया हुआ है ये हमें टिप्स पर याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं होती हैं तब तक आप चार्ट सामने रखकर भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। तीसरी बात जो आती है, चौथी बात, इसमें बीच बीच में कई बार गुणनखंड के फॉर्मूलाज जो आ जाते हैं, गुणनखंड की जो विधियां हैं उनका प्रयोग करना पड़ जाता है। किसी भी तरह का जो सूत्र आ सकता है उन सूत्रों को हमें एक बार फिर से रिकॉल करना होगा। साथ में समीकरण के जो नियम है, पक्षांतरण है, पक्षांतरण करने में चिन्हों का जो बदलाव होता है वो चीज़ देखनी है। इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा। पूर्व में ही हम पिछली प्रश्नावलियों को एक बार फिर से दोहरा लेंगे, तो इस प्रश्नावली में जहाँ कहीं भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमें बड़ी आसानी होगी उससे निकलने में। दूसरी बात है, अनुपात समानुपात की बातें भी आ जाए। जैसे अनुपात समानुपात में जो डिविडेंडो है, कंपोनेंडो है, वो हमें सारी चीज़ें समझ लेनी होंगी। इन प्रश्नावलियों में, इन प्रश्नों में इनकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। साथ में परिमेयीकरण जो हमने सीखा था, रैशनलाइजेशन जो सीखा था, उसको भी हमें एक बार दोहरा लेना है। अपने माइंड में वो चीज़ें सारी होनी चाहिए। तो ये जो स्टेप्स हैं हमारे माइंड में होंगे तो हम बड़े आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार सर्व समीकरणों के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। इसमें जो 3 सर्व समीकरण आपको मेन बताई थी, पावरफुल जो सर्व समीकरण है, वो पहली जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये इसकी जो पक्षांतरित होकर पक्षांतरण वगैरह करके हमने प्राप्त किए हैं। दूसरी जो मेन है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये दो इसकी पक्षांतरण करके हमने प्राप्त किया। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और दो इसकी पक्षांतरित रूप है इनके, मतलब इन्हीं में से ये बनाया गया है। चौथी और बहुत ही खास जिसे कहें वो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और पांचवी है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। साइन कोट एक दूसरे के विपरीत प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है, तो इनके मान भी व्युत्क्रम हो जाते हैं। अब रही छठी, सातवीं और आठवीं नंबर जो सर्व समीकरण है वो आपको हमने एक बताया था शत्रु चार्ट, यानी साइन कोसेक कोसेक टेन कोट, ये एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती हैं। तो जब इनको गुणा करते हैं तो इनका मान 1 प्राप्त होता है। तो उस पर आया साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1, और इसका फिर ट्रांसपोजिशन किया हमने, ये इस पक्षांतरण किया। ठीक उसी प्रकार कोस सेक आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं, प्रतिलोम है, तो कोस और सेक को गुणा करने पे 1 आता है, और ये पक्षांतरण किया। ऐसे ही टेन और कोट का भी आपस में गुणा करते हैं तो मान 1 आता है, और इसकी पक्षांतरित 2 सर्व समीकरण हमें और प्राप्त हो जाती है। तो मेन आपको याद रखनी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, और फिर छठी, सातवीं, आठवीं अलग तरह की, थोड़ी हल्की फुल्की हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा अच्छा काम कर जाती हैं। तो इन प्रश्नों को, सर्व समीकरणों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे कुछ सवालों को। सवालों से आपको इनका यूज़ कहाँ है वो सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और बड़े बड़े सवाल भी आप आसानी से कर सकेंगे। सिद्ध करने वाले जिसको सवाल कहते हैं, प्रूव करने वाले, उन सवालों पे अपन आएंगे। देखिए, इस सवाल पर हम देखते हैं, यहाँ हम पहले जो सवाल दिया गया है ये LHS है
बराबर ये RHS है, यानी कि हमें LHS को करते हुए RHS प्राप्त करना है। यहाँ तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हमें देखना है कि इसको कैसे लिखें। तो आप देखिए साइन थीटा बटे कोसेक थीटा है, तो अपन इसको यूँ लिखेंगे साइन थीटा भाग कोसेक थीटा। इसको जो अपोन में है उसको भागित अवस्था में ले लेंगे, फिर आता है ये प्लस और फिर आता है ये कोस थीटा डिवाइड 1 अपॉन फिर आता है ये सेक थीटा। ठीक है, जैसे भी थे हमने इसको फैला के लिख दिया। अब यहाँ साइन या कोस में हमें यथासंभव चेंज करना है, पहला पॉइंट जो था। तो ये साइन है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये कोस है, इसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को हम यथासंभव हो सके तो हम साइन या कोस में चेंज करेंगे। तो आप देखिए कोसेक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए कोसेक बराबर 1/साइन थीटा, एनिमी चार्ट से देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा भाग कोसेक का मतलब होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, ऐसे इधर देखिए आप कोस यथावत रहेगा और इसको हम देखते हैं सेक बराबर 1/कोस, 1/कोस थीटा होता है ये। अब हम देखते हैं इस भाग को हमें गुणा में बदलना है, रेसिप्रोकल करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1/साइन, साइन बटा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऐसे इसमें देखिए कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाली संख्याएं पलट जाएंगी, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम गुणा करने लगे तो साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस एंड कोस 2 दूनी 4, ऐसे ही कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ जो ये शक्ल आई ये हमारी पहली सर्वसमीका होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा यूँ कर लीजिए या 1। और अब आप देखिए LHS को करते हुए आप RHS पर पहुँच गए, तो आप कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS इति सिद्धम, ऐसा आप वर्णन कर देंगे। तो इस प्रकार बड़े आसानी से सवाल हो गया। अब हम ऐसा एक सवाल और समझते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस सवाल को हम करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हम इसको सरल कर सकते हैं। आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को हमने ऊपर ले लिया है, इस सवाल को हम सरल कैसे करते हैं। आप देखिए अंडर रूट के नीचे 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा, LHS और RHS। हम LHS को करते हुए देखते हैं RHS आता है नहीं आता है, तो बाय LHS। अब आप देखिए अंडर रूट का निशान वही बना रहेगा और इसी के नीचे इस प्रोसेस को करेंगे। आप देखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ है, 1 के नीचे हम 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखिए इसको जो सरल करेंगे आप LCM मेथड से कर सकते हैं, यानी कि 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे 1 मान लें, इसका LCM आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 का जब भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट हुआ वो ये हुआ 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें प्राप्त हुआ। अब आप देखिए इसमें नज़र डालिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये देखी लग रही है। आप आइए इस चार्ट देखिए, इसको देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमें हटाकर इसके बदले में हमें इस कोस स्क्वायर थीटा को रखना है, यानी जो हमें दिख रहा है उसको हटाकर उसके जो बराबर में उधर जो है मान वो हमें रखना होगा। तो आप देखिए अंडर रूट के नीचे आप इसके बदले में आप रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ है ही, आप इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपना यहाँ जाता है। अब आप आगे प्रोसेस करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट इसके ऊपर भी है और अंडर रूट यही वाला इसके ऊपर भी है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इसके नीचे अलग अलग लिखना चाहो एक बार समझने के लिए, बाद में तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी।
अब इस देखो, इस कर्णी चिन्ह से इसका स्क्वायर हट जाएगा और इसके इस निशान से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये प्लेनली हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमें मान प्राप्त हुआ। अब हमें RHS पे निगाह दौड़ानी है कि हमें कोट थीटा चाहिए, तो कोट थीटा लाने के लिए अभी हमारे पास आया नहीं। चलिए इसको देखते हैं, छठी और सातवीं नंबर जो समीकरण उसकी तरफ चलते हैं। तो आप देखेंगे चौथी या पाँचवीं, कोस बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा, यानी इसका मान जो होता है यहाँ आप इसको कह सकते हैं कोट थीटा हो गया, और RHS में कोट थीटा है ही, तो एंड में आप कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। यानी कि सबसे पहले आप सवाल लिखेंगे, LHS और RHS का देखेंगे। LHS को करते हुए हम जब बढ़ते हैं तो इनको आप LCM मेथड से पहले सरल करेंगे रफ में ले जाकर। LCM करने के बाद हमें जो मान प्राप्त हुआ वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कर्णी चिन्ह भी यथावत है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलकर आप इसको सीधे इससे यूँ काट सकते हैं, इससे यूँ काट सकते हैं, या पहले सरसमीकरण अगर कोई स्थापित हो रही है तो हमने इसके जगह पे रख दिया कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है ही। इसको यहाँ कट करते हुए इससे दोनों ये स्क्वायर हट जाएंगे और प्लेन आपकी कोस थीटा बटे साइन थीटा प्राप्त होगा। और इसका मतलब सरसमीकरण नंबर 4 या 5 की तरफ बढ़ेंगे, उससे हमें इसे कोट बना देना है, और कोट हमें ऑलरेडी ये है। इस प्रकार हम इति सिद्धम कर देंगे। ये सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। ये छोटे छोटे सवाल पहले हमें करने हैं, बड़ा मज़ा आएगा, और करते करते बड़े बड़े सवाल भी हमें आने लग जाएंगे। एक दो सवाल हम और भी देखते हैं। देखिए एक सवाल हम और देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि हमें इस LHS को करते हुए RHS पर पहुंचना है। RHS का जो मान है वो हमें प्राप्त करना है, तो ये आपस में प्रूव हो जाएंगे, ये समीकरण प्रूव हो जाएगी। तो आप देखिए, आप इसको देखते ही हमें नज़र आ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहली सर्व समीकरण की शक्ल में आ रहा है, और पहली सर्व समीकरण आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस समीकरण को हटाकर सीधा कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेबल है, मल्टीप्लिकेटिव है, तो सेक स्क्वायर, अब सेक को भी हमें साइन या कोस में बदल सकते हैं, बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो सेक जो आप देखेंगे 7वें नंबर पर है कोस सेक, यानी सेक बराबर 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। तो इसकी जगह हम देखते हैं 1 बटा कोस थीटा होता है, लेकिन ये सेक का मान होता है। लेकिन सेक स्क्वायर यदि है तो इसके बदले हुए रूप पर भी स्क्वायर लगेगा, यानी कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अगर इस पर पावर 5 है तो 5 लगाएंगे, 2 है तो 2 लगाएंगे, प्लेन है तो प्लेन 1 लगाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि LHS को करते हुए चलते हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं कि अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से काटेंगे तो 1 टाइम कटेगा, यानी कि 1 आ गया। अब आप RHS पे ध्यान देंगे, LHS और RHS बराबर हुए, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे सवाल दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब करने लगते हैं तो बहुत छोटे और आसान लगते हैं, और बड़ा करने में भी आनंद आता है। एक सवाल हम और देखते हैं। चलिए एक और मज़ेदार सवाल देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अब देखिए हम इस समीकरण में, इस समीकरण में देखते हैं कि लगभग ये सभी साइन कोस में चेंज्ड हैं, और हमें LHS को करते हुए RHS पे पहुंचना है। तो RHS की बात हम बाद में करते हैं, पहले LHS को लेते हैं। तो बाय LHS यहाँ आप देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1, नीचे 1 मानने में मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अपॉन में हमने 1 मान लिया। अब आप देखिए इसको LCM मेथड से करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम साइन थीटा और 1 का है तो साइन थीटा ही आएगा, मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, इसका कोई मीन्स नहीं है। साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दें, साइन से साइन कट जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
प्लस जो चिन्ह यहाँ है वो यहाँ लगेगा। 1 का जब भाग देंगे तो उतनी ही बार जितना भाज्य है, जो भाज्य है उसी उतनी बार जाए तो 1 का भाग देंगे। जैसे 1 का भाग अगर हम 5 में दे तो 5 एकम 5 5 आता, तो यहाँ साइन ही आया, तो साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब आप देखिए जब भी कभी एक ट्रिक है इसमें, जब भी कभी हम एलसीएम लेते हैं यानी लघुत्तम से हम सवाल को करते हैं तो लघुत्तम के ऊपर जो ये छज्जे पे जो संख्या मिलती है वह जरूर ना जरूर 99% कोई ना कोई सर्वसमीका होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो हम देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, धनात्मक इनको हम आगे पीछे कर सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहली सर्वसमीका आप देखिए वो यहाँ आ गई है। तो अब हम इसको लिखकर इसकी वैल्यूज़ जो है एक वो हम यहाँ ले लेते हैं, यानी कि यहाँ हम ले लेते हैं 1 बटा और ये साइन हमारा वेट कर रहा है जो लघुत्तम है यहाँ पर साइन थीटा, यानी इन दोनों के बदले ये जो मान आया इनके बदले हमने 1 लिख दिया बटे साइन थीटा। ये 1 को इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, तो इसके कोई सेंस नहीं, 1 अपॉन साइन हो गया। अब 1 अपॉन साइन, चूँकि आप यहाँ देख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है, ये सब समीकरण यहाँ लागू हो रही है। अब हम देखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा की जगह इसको हम व्यू भी कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन है तो हम इसको कोसेक कर सकते हैं, कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक होता है। आप इसमें देखिए 7वें नंबर पर छठे नंबर पर साइन प्लस कोस को मल्टीप्लाई करके 1 करेंगे तो 1 अपॉन साइन बराबर कोसेक थीटा, छठे का जो पक्षांतरिक रूप है उसमें आप देख सकते हैं। तो हमने 1 अपॉन साइन की जगह पे कोसेक लगा दिया। अब हम RHS में निकाल डालते हैं तो इसका मान दोनों का एक जैसा आ रहा है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, और आपका ये हुआ इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार छोटे छोटे सवालों को करते हुए हम त्रिकोणमिति के जो समीकरण जो दी जाती है जिन्हें सिद्ध करना होता है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे सवाल करके ही हम बड़े बड़े सवालों को बड़े आसानी से कर पाएंगे और बोर्ड कक्षाओं में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।